तो बहुत सारे पेंशनर्स नवंबर की पेंशन को लेकर के अपडेट मांग रहे थे। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि नवंबर की पेंशन को लेकर के और एरियर को लेकर के एक फाइनल अपडेट आ गया है, और वो फाइनल अपडेट ये है कि स्पर्स पेंशन पोर्टल से, यानी कि स्पर्स से पेंशनर्स को पेंशन जो मिलेगा वो मिलेगा 29 नवंबर को, वो भी 53% डीआर के साथ। तो अब ऐसे में पेंशनर्स के पास एक सवाल आ रहा होगा कि वो जो 4 महीने का एरियर है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उसका क्या होगा। तो वो भी आपको दिया जाएगा और वो भी आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। उससे पहले मैं आपको वैसे बता दूं कि अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो देखिए, हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप किए जो पेंशनर्स के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि ईसीएचएस के पायलट परियोजना के बारे में हमने बात किया था, एक्स ग्रुप की विसंगतियां हैं ओआरओपी में, जिसको कि सरकार को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूर कर लेना चाहिए। नवंबर का महीना शुरू हो गया है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, डीओपीटी जनरल फाइनल ऑर्डर निकाले ताकि पेंशनर्स इसका आसानी से फायदा ले सकते हैं। 4 महीने का एरियर 53% डीआर के साथ नवंबर से के पेंशन से मिलने से पहले मिलेगा। ये हमने 10 दिन पहले ही आपको वीडियो बना करके बता दिया था। ऐसे देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जो पेंशनर से रिलेटेड जरूरी हैं। तो आपके से रिलेटेड जो भी आपको समस्या फेस कर रहे हैं, आप हमारे चैनल से उसकी जानकारी ले सकते हैं, और जो भी आप एडवाइस करते हैं हम उसी तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाते हैं। तो खैर, ये तो बहुत सारी बातें हो गई। कोशिश कीजिए आप मेक श्योर रहें कि आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले स्पर्स पेंशन पोर्टल को ऑपरेट कैसे करना है, ये तो आप सबको पता है। अपना ड्यू डेट कैसे देखेंगे, इसके बारे में भी एक बार बात कर लेंगे। फिलहाल अभी हम नवंबर की पेंशन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि जो नवंबर की पेंशन है वो 29 नवंबर को, यानी कि 29 नवंबर को बेसिकली फ्राइडे है, तो इसलिए इसका अपडेट यही है कि आपको 29 नवंबर को मिल जाएगा। 30 नवंबर को शनिवार है, तो शनिवार को नहीं, आपको 29 नवंबर को ही मिल जाना चाहिए। होपफुली 110% मिल जाएगा। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि आपको जो पेंशन मिलेगा उसमें 53% का डीआर भी होगा। डीए और डीआर तो आप समझ ही रहे हैं, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत। और ये एक्चुअली आपके एआईसीपी का जो इंडेक्स निकलता है उसमें जो कैलकुलेशन होता है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमने पहले वीडियोस में बताया हुआ। उसी के अनुरूप वो महंगाई भत्ता और राहत का वो वैल्यू निकाला जाता है और उसके बाद आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो पहले तक आपको जो पेंशन मिल रहा था वो 50% डीआर के साथ मिल रहा था, आज आपको जो मिलेगा वो 53% डीआर के साथ मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है, 110% 53% डीआर के साथ मिलेगा। एक जो इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है वो ये है कि 4 महीने का जो डीआर का एरियर है वो भी आपको 20 नवंबर तक मिल जाएगा। वैसे अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, शुरू से अगर आपने हमें फॉलो किया हुआ है, तो हमने ये चीज़ आपको पहले ही अपडेट दे दिया था। हालांकि बहुत सारे न्यूज़ ऐसा निकल रहे थे कि दिवाली से पहले ही यह मिल जाएगा, लेकिन हमने शुरू में बता दिया था क्योंकि सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ही नहीं आया था। और जब सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है तो जाहिर सी बात है कि आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 20 नवंबर तक का वेट कीजिए, आगे पीछे 1-2 दिन होगा, लेकिन आपको उसी टाइम पर ये 4 महीने का एरियर भी मिलेगा। 4 महीना कौन सा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और नवंबर का तो आपको 53% के साथ 110% आपको मिलना ही मिलना। अब एक चीज और है, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें या ना करें नवंबर का। तो भाई, लाइफ सर्टिफिकेट के लिए देखिए मैंने एक अपडेट दिया हुआ है और मैं हमेशा हर वीडियो में अपडेट देता हूं कि अगर आपका नवंबर में ड्यू डेट दिख रहा है तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कीजिए, उसको कोई लेना देना नहीं है आपके एरियर से, ओआरओपी से। लाइफ सर्टिफिकेट आपका पेंशन कंटिन्यू रहे तो जाहिर सी बात है कि उसमें तो आपको नज़रअंदाज करना ही नहीं है, वो तो आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है कि आपको जमा करना है। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि अगर मेरा जीवन प्रमाण पत्र भरने का ड्यू डेट जनवरी 2025 है तो क्या मैं नवंबर में ही जमा कर दूं या फिर दिसंबर में जमा करूं, या फिर मेरा ड्यू डेट दिसंबर में है और अभी नवंबर का महीना चल रहा है तो क्या मैं अभी जमा कर दूं या कर सकता हूं। तो देखिए, जमा आप मत कीजिए। मैं जो आपको रिकमेंड करता हूं वो ये कहता हूं कि आप जमा मत कीजिए। जिस महीने का आपको ड्यू डेट दिख रहा है ना, उसी महीने में जमा कीजिए। हालांकि कर सकता हूं इस तरीके से जो पूछा जाता है तो उसमें आप जान लीजिए कि आप कर सकते हैं। आपका फरवरी 2025 का ड्यू डेट दिखा रहा है, जनवरी 2025 का, और अभी चल रहा है नवंबर 2024।
आप अभी भी जमा कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना साइकिलिंग खराब हो जाती है। अब फिर 12 महीने आप जोड़ोगे, तो अभी आप नवंबर में जमा कर रहे हो तो अगले महीना फिर नवंबर को आ जाएगा। जब आपका फरवरी ड्यू डेट दिखा ही रहा है तो आप क्यों फालतू का आप 3-4 महीने पहले ही जमा कर रहे हैं, 1 महीना पहले ही जमा कर दे रहे हैं। अभी कुछ पेंशनर्स का मैंने देखा है कि उनका दिसंबर का ड्यू डेट दिखाता है और वो जमा उन्होंने सितंबर में ही कर दिया। क्या जरूरत है? आपका दिसंबर का अगर ड्यू डेट दिखा रहा है, आप दिसंबर में जमा करो ना, ताकि साइकिलिंग जो है नेक्स्ट ईयर फिर दिसंबर की आएगी। ये छोटा सा कॉमन सेंस है जो आपको ध्यान रखना है। तो रिकमेंड यही है कि जिस महीने में आपको ड्यू डेट दिखा रहा है, ऐसा नहीं है कि सारे, अब ये भी एक मिसकंसेप्शन बन गया है पेंशनर्स का, जो नीचे कमेंट कर रहे हैं कि सारे पेंशनर्स का ड्यू डेट नवंबर में ही होता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। पेंशनर्स का ड्यू डेट जो है वो आपके लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के महीने पे डिपेंड करता है। जैसे आपने दिसंबर में सबमिट किया तो आपका नेक्स्ट ड्यू डेट दिसंबर में आ जाएगा, आपने फरवरी में किया तो फरवरी में आएगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि जिस महीने में आपका ड्यू डेट दिखा रहा है उस महीने में जाकर के आप किसी भी तारीख में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए। जैसे मेरा ड्यू डेट अगर दिखा रहा है 30 अक्टूबर, तो मैं 20 तारीख को, 25 तारीख को, 1 अक्टूबर को कभी भी जमा कर सकता हूं। अगर मेरा नवंबर में दिखा रहा है 30 नवंबर, तो मैं 15 नवंबर, 20 नवंबर, जब मन करे तब जमा कर, लेकिन 30 नवंबर से पहले। अब ऐसा ना हो कि 30 नवंबर दिख रहा है और हम 30 नवंबर को ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने जा रहे हैं, या फिर 2-4 दिन लेट कर दिए, तो फिर यार ये तो प्रॉब्लम है ना। तो ये कॉमन सेंस की बात है, बस इस चीज का ध्यान रखें कि ड्यू डेट आपका जब का दिखा रहा है, बस उस ड्यू डेट महीने वाले में 10 दिन 5 दिन पहले आप अपना जमा कर लीजिए। जमा करने के बाद स्पर्श पेंशन पोर्टल पे चेक भी कर लीजिए कि वो अपडेटेड है कि नहीं। मैं अभी थोड़ी देर में आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। तो ये एक चीज का आपको ध्यान रखना, नथिंग एल्स। अब एक चीज ये है कि जमा करें या ना करें नवंबर का, तो पेंशन मिल जाएगा, लेकिन आगे की पेंशन बंद हो सकती है। अब एक कारण है कि कुछ पेंशनर का ऐसा सिचुएशन आ गया कि उनका ड्यू डेट नवंबर का दिखा रहा था, उन्होंने जमा नहीं किया, तो वो वैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर भाई आप जमा नहीं करेंगे तो नवंबर का पेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये आपको 110% मिल जाएगा, आप जमा करो मत। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप क्यों नहीं करोगे? अगर आपका ड्यू डेट दिखा रहा है तो आप जमा कीजिए ना, वो जरूरी है। ये मत सोचिए कि मैं नहीं जमा करूंगा तो क्या होगा। तो क्या होगा, नवंबर का पेंशन मिलेगा लेकिन दिसंबर जनवरी में रुक सकता है। और एक बार अगर पेंशन रुक गया ना लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से, तो हमने बहुत सारे पेंशनर्स का ये प्रॉब्लम देखा है। स्पेशली जब शुरू में स्पर्श आया था तो पेंशनर्स ने जमा ही नहीं किया, तो उनका ना जब पेंशन रुक जाता है तो रीइनिशिएट कराने में, उसको दोबारा से स्टार्ट करने में, रिकॉर्ड को लेटर लिखो, बहुत लफड़ा है, बहुत टाइम लग जाता है। तो आपको वो टाइम से बचने के लिए इट इज़ बेटर कि आप टाइम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। और अगर आपने इट इंडिया चैनल को फॉलो किया हुआ है, हमें फॉलो किया हुआ है, तो हमने सारे स्टेप्स, सारे मेथड्स आपको बहुत ईजी वे में बताया हुआ है कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे जमा करेंगे, स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करके बायोमेट्रिक डिवाइस का हेल्प लेकर के कैसे जमा करेंगे, जीवन प्रमाण ऐप पे जा करके डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, वहाँ से कैसे डाउनलोड करेंगे, मैं अभी थोड़ी देर में जल्दी से आपको बता भी दूंगा, लेकिन हमने पहले के वीडियोस में ये सारी चीज़ें बता रखी है। उन सारे वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मेक श्योर है कि आप उसको चेक करें और अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें टाइम से, ताकि पेंशन कंटिन्यू रहे। वैसे DOPPW जारी कर रहा है मैसेज, पेंशनर्स अब लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से वैसे भी जमा कर रहे हैं। अब पेंशनर्स को ये सब प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन आप अगर अपना मोबाइल फ़ोन देखेंगे तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के भी अपडेट आता है, मैसेजेस आते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से अपडेटेड रहिए। स्पर्श से, बैंक से या मोबाइल से, कहीं से भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कीजिए, लेकिन उसको मेक श्योर रहे कि वो स्पर्श से अपडेटेड है। अब जैसे मान लो, मेरा कहने का मतलब क्या है, आई होप कि ये तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको नवंबर का पेंशन मिल रहा है और कब मिल रहा है, 29 नवंबर को, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जो जीवन प्रमाण पत्र की हम बात कर रहे हैं, उसमें अगर आप मान लीजिए कि आपका पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आता है, तो मैंने हमेशा बताया है कि जिन पेंशनर का पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आता है, SBI से आता है, उनको कुछ भी करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा स्टेट बैंक में जाइए, जैसे पहले तक आप जाते थे, SBI वालों को बोलिए वो आपका लाइफ सर्टिफिकेट जैसे पहले जमा करते थे वैसे ही जमा कर, क्योंकि उसका API जो है वो स्पर्श से अपडेटेड है। अब वहाँ जमा कीजिए, एक बार स्पर्श पेंशन पोर्टल पर आइए और अपना ये जरूर चेक कीजिए कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा है या नहीं। और जो मोबाइल फ़ोन से खुद से जमा करना चाहते हैं घर बैठ करके, वो बस ये देखिए, यहाँ जैसे ही आप जीवन प्रमाण .gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। मोबाइल फ़ोन से जमा करने के लिए सबसे अच्छा एप्लीकेशन यही है। नीचे में डाउनलोड पे जाइए, यहाँ पर अपना ईमेल ID डालिए, नीचे में कैप्चा कोड डालिए, आई एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, आपकी ईमेल पे एक डाउनलोड लिंक चला जाएगा।
बस उस डाउनलोड लिंक से और एक आरटी फेस रिकॉग्निशन वाला ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा। अब जब सबमिट हो गया 2 दिन 3 दिन 4 दिन में एक बार आप बिना लॉगिन किए, वैसे तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं स्पर्श पेंशन पोर्टल पे, यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा कोड ये सारी चीज़ें दे करके आप चेक कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही सरल और आसान तरीका क्या है कि आप स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऐसे रिफ्रेश करके ओपन कीजिए। जब पोर्टल आपका रिफ्रेश होगा और इस तरीके से ओपन होगा ना, तो आपके पास एक अलर्ट मैसेज आ जाता है। देखिए कुछ इस तरीके का अलर्ट मैसेज आ गया ना अभी, बस इस वाले क्लिक हेयर वाले बटन पे आप क्लिक कीजिए और यहीं पर देखिए आपके पास ना एक ऑप्शन आ जाएगा बैंक अकाउंट नंबर, और यहाँ पर ऐसे तो ऑप्शन बैंक अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर, स्पर्श पीपीओ, ई पीपीओ बहुत सारे आते हैं, लेकिन आप 2 चीजें डालिए मैं जो रिकमेंड कर, बैंक अकाउंट नंबर जिस बैंक में आपका पेंशन आता है और आपका आईसी रेजिमेंटल नंबर जो आपको आर्मी नंबर आपको मिला होगा, और उसके बाद ना कैप्चा कोड डाल दीजिए जो ऊपर में लिखा हुआ है सेम एज इट इज, सेम जो कैपिटल है कैपिटल में, जो स्मॉल है स्मॉल, और नीचे सर्च पे क्लिक कीजिए। बिल्कुल इस तरीके से देखिए आपके सामने कुछ ही सेकंड में इंफॉर्मेशन आ जाएगा, और यही तो ड्यू डेट है जो आपको यहाँ पर दिख भी रहा हो। ये ड्यू डेट आपको चेक करना है। ये ड्यू डेट अभी कब का आ रहा है? 31 अक्टूबर 2025। बस सिंपल। तो मेरा अक्टूबर 2025 क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरा 30 अक्टूबर 2024 था, तो हमने अक्टूबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया, तो फिर अभी नेक्स्ट हमारा अक्टूबर का साइकिल हो गया। अब इसी तरीके से आपका नवंबर दिख रहा है तो नवंबर दिखेगा, लेकिन मेक श्योर रहे कि यहाँ पर नेक्स्ट ड्यू डेट आना चाहिए नेक्स्ट ईयर का। अगर अभी भी आपको करंट ईयर का आ रहा है, मतलब कि अभी लाइफ सर्टिफिकेट आपका स्पर्श से अपडेटेड नहीं हुआ, और पेंशन आपका तभी कंटिन्यू रहेगा जब स्पर्श में वो डेटा अपडेटेड रहेगा। 95% पेंशनर्स का डेटा ऑलरेडी स्पर्श में माइग्रेटेड है, जिनको पेंशन जो है अभी भी स्पर्श से मिल रहा है। 5% 10% ऐसे पेंशनर है जिनका अभी भी स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुआ है, वो अभी भी पेंशन जो है वो बैंक से ही ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो बैंक से ले रहे हैं उनको स्पर्श में चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इसी वाले नोट में आप देखेंगे ना, आपका माइग्रेशन डेट भी बताते हैं। देखिए माइग्रेशन डेट दिखा रहा है ना आपका 2022 अगस्त में आप माइग्रेट हो गए थे स्पर्श में, तो आप भी अपना माइग्रेशन डेट चेक कीजिए बिल्कुल इसी तरीके से, सिंपल तरीके से, बिना लॉगिन किए हुए। और जिनका माइग्रेशन ही नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है उनका स्पर्श में कोई अपडेट नहीं होगा, तो भाई उनके लिए तो वही है कि जैसे आज तक आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र जमा करते आ रहे थे, सेम वैसे ही जमा कीजिए, कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। वैसे आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करना भी आना चाहिए, और इसके बारे में भी हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप किस तरीके से अपने यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से इंप्लीमेंट कीजिए, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।